वॉल्यूम नहीं आ रहा, सॉरी सर। हाँ, कृपया ध्यान दीजिए, वॉल्यूम की जो दिक्कत है वो आपकी एंड, आपकी तरफ से ही वो दिक्कत है, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है। तो अपना ये माइक को बंद कर रखिए और थोड़ा अपना चेक करिए उधर माइक ऑन हो। चलिए, बेसिकली हम आज की क्लास, ये 2 दिन का आपका साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, तो पहले आप सभी का स्वागत है इसमें। और इस 2 दिन के कोर्स में आपको जो पढ़ाया जाएगा, एक बार क्विक रिव्यू मैं उसका कर देता हूँ कि फर्स्टली आपको व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे हम उसमें सिक्योर रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। उसके बाद फिर शाम के समय आपको साइबर हाइजीन के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो कल की सुबह होगी, कल जो सुबह का हमारा सेशन होगा, उसमें हम आपको बहुत सारे डेमो दिखाएंगे, फिशिंग डेमो दिखाएंगे आपको कि कैसे आपका गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत इजीली हैक हो जाते हैं। ऑनलाइन एसबीआई आपका एक लाइकली हम उसको हैक करके दिखाएंगे कि कैसे हो जाता है, लेकिन जस्ट लाइक ए डेमो है। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि एक तो ये सिखाया तो आपको जाएगा नहीं, क्योंकि ये सिखा सकते नहीं, लेकिन अगर किसी ने सीख भी लिया तो कृपया करके उसका प्रैक्टिकल मत कीजिए आप, क्योंकि ये इनलीगल है फुल्ली। हम तो आपको एज एजुकेशन पर्पस के लिए आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको साइबर लॉस के बारे में कुछ बताया गया है कि साइबर लॉ क्या है, कि क्या होने पे आप क्या कर सकते हैं। फिर आखिरी में शाम के समय कल को एक क्लास आपकी चलेगी, जिसमें बताया गया जाएगा आपको कि किस तरह आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट में से क्वेश्चन इसी में से आएंगे, जो हम 2 दिन तक आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ दोबारा मैं आपका साइबर सिक्योरिटी कोर्स में स्वागत करता हूँ। कोई आपका क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको कि ये चीज भी इस कोर्स में पढ़ाई जाए, तो आप हमारे को स्टार्टिंग में ही बता सकते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे वो चीज आपको हम बता दें। कोई है क्वेश्चन आपका? चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जो हमारी पहला ही जो लेक्चर है, तो इसमें हम पढ़ाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या चीज़, है ना। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर क्राइम क्या है, और न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल। तो फर्स्टली जो हमारा साइबर सिक्योरिटी वर्ड है, ये 2 चीज से मिलकर बनता है, साइबर और सिक्योरिटी, ठीक है। तो साइबर इन द सेंस ऑफ इंटरनेट, तो हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पहले जान लेने की कि इंटरनेट है क्या चीज़। तो आप में से कोई बताएगा कि इंटरनेट क्या है? एनीबडी एल्स? चलिए, ये कौन है? मनीष सिंह यादव। इंटरनेट का यूज करते हैं ना आप यादव जी? मन सिंह यादव। सुधीर कुमार। ये देखिए कि सुधीर कुमार, आवाज आ रही है? मन सिंह यादव। ठीक है, मन सिंह यादव यहाँ पे नहीं है, इनको आउट कर रहे हैं क्लास। सर यस सर, मान सिंह यादव सर। तो आवाज जब पूछा जा रहा है तो रिप्लाई भी तो दीजिए प्लीज। इंटरनेट क्या है आप यूज करते हैं, अभी उसको तो परिभाषित कर सकते हैं कि इंटरनेट है क्या चीज? चलो ठीक है, यूज आप करते होंगे, लेकिन आप व्याख्यान नहीं उसका कर पा रहे हैं कि इंटरनेट क्या चीज है। तो बेसिकली देखिए, इंटरनेट को जानने से पहले हमारे को नेटवर्क को जानना पड़ेगा। हमारे पे 10-15 अगर पीसी हैं किसी एक लैब के अंदर, तो और वो आपस में अटैच नहीं है नेटवर्किंग के माध्यम से, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। सपोज आप शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, यानी कि एक प्रिंटर लगा के आप उसको सारे कंप्यूटर्स में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम
नेटवर्किंग तो इससे फायदा हो जाता है हमारा शेयरिंग ऑफ रिसोर्स और शेयरिंग ऑफ डाटा। आप किसी भी पीसी का डाटा बहुत इजीली कहीं पे भी आप ले सकते हैं। तो जब इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड मिलके एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क को मिला के कोई एक नेटवर्क बन गया, हम उसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है जी। ये देखिए कि पूरे पूरे संसार में सर छोटे छोटे इंटरनेट का नेटवर्क परिभाषा आपस बताओ में आप। जुड़े हुए हैं जी। इंटरनेट का परिभाषा सर क्लियर शब्दों में बताइए सर। हाँ, ये परिभाषा ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आएगी आगे, आप देख लीजिए। ये छोटे छोटे नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये सारे छोटे नेटवर्क मिलके एक इंटरनेट का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ आपके एक परिभाषा भी आ गई जो लास्ट लाइन में लिखी है। अगर आप बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये भी गलत होगा। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना। बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, तो ये भी गलत होगा। एक्चुअली क्या है, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज ग्लोबली एक्सेसिबल बाय एंड यूजर। यानी कि हमने एक नेटवर्कों का बहुत बड़ा नेटवर्क तो बना दिया, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड यूज नहीं हो पा रहा है, तब भी वो इंटरनेट नहीं होगा। ठीक है। अब वो वर्ल्ड वाइड तो कनेक्शन कर दिया, लेकिन उसको यूज करने वाला कोई एंड यूजर ही नहीं है, तब भी वो इंटरनेट नहीं होगा। तो जो मेन इसकी डेफिनेशन होगी कि इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच इज ग्लोबली एक्सेसिबल बाय एंड यूजर, कि पूरे संसार में किसी एंड यूजर के द्वारा उसका यूज किया जा सके, तो ही वो इंटरनेट कहलाएगा। जैसे हम आप यूज करते हैं, तो कोई भी वेबसाइट खोल ली मोबाइल फोन में, कुछ भी काम कर लिया, तो ये हमारा इंटरनेट हो गया। ठीक है। अब हमारे इस इंटरनेट की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात इसकी ये है कि एवरीथिंग कनेक्टेड इज ए ग्लोबल नेटवर्क, ये सभी व्यक्ति से कनेक्टेड है और ये पूरे संसार का एक वैश्विक नेटवर्क है। इससे फायदा हमको क्या होगा कि आप किसी भी वेबसाइट्स को, कोई भी सूचना, अमेरिका की सूचना, रूस में क्या हुआ, आपके मिस्र में क्या हो रहा है, आप बहुत इजीली इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। कोई सर्विस का फायदा उठा सकते हैं आप, क्योंकि सभी चीज कनेक्टेड है। और इसकी बुरी चीज क्या है, वो भी यही है कि एवरीथिंग कनेक्टेड जो ग्लोबल नेटवर्क की एक पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको हैक कर सकता है, क्योंकि आप जुड़ गए ना उससे, एक ग्लोबली नेटवर्क है। तो अच्छी बात भी इसकी यही है और बुरी बात भी इसकी यही है इंटरनेट की। सॉरी। अब एक वर्ड आता है इसमें, साइबर स्पेस। सुना होगा कि अपने साइबर स्पेस में हम काम करते हैं ना। तो साइबर स्पेस बेसिकली इंटरनेट का वो वातावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। साइबर स्पेस के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस कोई सूचना को लेना या देना। आप एक वेबसाइट को खोल के उसमें से सूचना ले रहे हैं, तो दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन। तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन करने के लिए जो इन्वायरमेंट का निर्माण हुआ, उसको हम बोलते हैं साइबर स्पेस। और इस साइबर स्पेस में हमारे मोबाइल फोन, हमारे सर्वर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइबर स्पेस का। तो जब हम देखिए हम किसी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो हम यही बोलते हैं कि हम साइबर स्पेस का यूज कर रहे हैं, है ना। भाई आप साइबर स्पेस का तो यूज कर रहे हो, आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, या आप एक इंडिगो की फ्लाइट में बुक करा रहे हैं, तो वो भी साइबर स्पेस का यूज हो रहा है। तो साइबर स्पेस का यूज करता कौन है, आप और हम करते हैं। ये देखिए ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं, हमारे ग्रामीण दादी अम्मा हमारी कर रही है, बाबूजी कर रहे हैं यहाँ पे साइबर स्पेस का यूज। ये हमारे दोस्त, हमारे भारत देश के किसान, ये अपने पेड़ पे चढ़े हुए हैं, नारियल के पेड़ पे, और वहाँ पे फेसबुक उन्होंने खोल रखा है, तो ये भी साइबर स्पेस का यूज कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी गवर्नमेंट, न्यायपालिका, जुडिशरी, लॉ मेकिंग कंपनीज, पुलिस स्टेशन, मिलिट्री, बैंक्स, हेल्थ सेक्टर, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, आप और हम। अब इतने सारे जब लोग साइबर स्पेस का यूज कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति भी यूज कर रहा है, क्योंकि इसने भी तो रिचार्ज कराया है। भाई आपने 450 रुपये का रिचार्ज कराया होगा ना जियो का, तो इन्होंने, भाई साहब ने भी रिचार्ज कराया 420 रुपये का, है ना। अब आप तो अपने रिचार्ज का यूज करेंगे कि दुनिया की इंफॉर्मेशन देखने के लिए, ये आपको देखने के लिए यूज करेगा। फर्क केवल इतना ही है। तो कौन है गाइस, हैकर, है ना। तो हमारे साइबर स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हैकर भी। इन्हीं के कारण हमको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। अगर हैकर किस्म के व्यक्ति ना हो हमारे इस इंटरनेट में, तो क्या होगा, हमको फिर ज़्यादा जरूरत नहीं है साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज की।
क्योंकि ना तो वायरस आएंगे, ना कोई आपको हैक करेगा, बहुत स्मूथली काम चलेगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे साइबर स्पेस का है तो है, अब हमको सुरक्षा बरतनी पड़ेगी तो बरतनी पड़ेगी। तो ये तो बात हुई आपकी साइबर की। अब दूसरा वर्ड था इसमें सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी वर्ड को जब मैं छोटे बच्चे से पूछता हूँ तो उसके नजरिए में ये है सिक्योरिटी। भाई बैंक में हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और वो सो रहे हैं, ये है सिक्योरिटी छोटे बच्चे की नज़र में। जब उसे थोड़ा और बड़ा बच्चा हो गया 10 12 15 साल का, तो उनके नज़र में ये है सिक्योरिटी की मोदी जी के आसपास चल रहे हैं, है ना। अभी आप बताइए कि सिक्योरिटी क्या है आपके लहजे में। मन सिंह यादव जी बताएंगे सिक्योरिटी का मतलब क्या है। क्योंकि आप सभी सिक्योरिटी पर्सन है तो आपको बहुत अच्छे से पता है सिक्योरिटी होती क्या है। कोडिंग मतलब ये है सर, जैसे इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग नेटवर्किंग दुनिया में सर जो है हमारे जो है जितना भी जो है वो साइट है हम लोग जो हम यूज करते हैं उससे पूर्ण सुरक्षा प्रदान। देखिए, सिक्योरिटी वैसे ही बताइए, सिंपल साइबर नहीं, सिंपल जो सिक्योरिटी हम अपनी अगर हम कैंप सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी एक सिक्योरिटी है, सुरक्षा है ना। अब सर सिक्योरिटी देखिए मुख्यतः एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि आप अपने को कैसे सुरक्षित रख पा रहे हैं दूसरे से, उसके लिए आपने अपने आप को आपने क्या अपडेट करा। जैसे बहुत पिछले जमाने में जब बहुत हम बात करें 200 250 500 800 साल पुरानी, तो उस समय लोग पत्थर से लड़ते थे आपस में, पत्थर या भालेबाजी से तलवार से लड़ते थे, है ना। तब जरूरत नहीं थी तोप की या परमाणु बम बनाया जाए। धीरे धीरे फिर किसी राजा ने शुरू कर दिया होगा तलवारों से लड़ना, तो दूसरे व्यक्ति को जरूरत महसूस हुई तलवार बनाने की, तलवारें बन गई। आगे ऐसे ऐसे हथियार हमारे उन्नत होते गए, है ना। आपने भी देखा है कि भाई हथियार पहले बहुत पुराने हथियार चल रहे थे, अभी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक वेपन्स आ गए हैं। तो ये जैसे जैसे अपडेट हुए तो हमको भी अपडेट होने की जरूरत है। तो इन द सेम सेंस सिक्योरिटी भी एक प्रोसेस है कि हम किस तरह अपने सिस्टम को सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है। सर तो यहाँ पे सिक्योरिटी की डेफिनेशन है कि कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग योर डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कि हमको अब उस प्रोसेस को ध्यान रखना है कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने डाटा को सुरक्षित रख पाएंगे, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि प्रोसेस का मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा आपको कि आप एंटीवायरस भी डाल लें, एंटीवायरस को अपडेट भी कर लें, और इतना सारा आपने कुछ सब कुछ कर लिया तो उसके बाद आप जो हम आपको 2 दिन पढ़ाएंगे उन चीजों का भी ध्यान रखें कि एंटीवायरस तो डाल दिया आपने, बहुत अच्छा, और आपने एक गलत गलत लिंक पे क्लिक कर लिया तो क्या होगा, आपका बहुत इजीली हैक हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन अगर साइबर सिक्योरिटी की हम देखें तो जिम एंडरसन इनोवेंट ने बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी। ये बोलते हैं कि आज के समय में जो साइबर सिक्योरिटी है, ये आश्वासन की एक सूचित भावना है कि आप कितना रिस्क ले पा रहे हैं, उसके बदले में कितना फायदा आप उठा पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात का कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसे गाड़ी से जा रहे हैं रोड में, तो आपको रिस्क तो है भाई, आप नेशनल हाईवे में चलोगे, एक्सप्रेस हाईवे में चलोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत तेजी में गाड़ी चलती है, लेकिन आप 2 घंटे में अपने घर भी तो पहुंच जाओगे, है ना। उसकी बजाय आप पुराना रास्ता इख्तियार कीजिए, पुराने रास्ते से जाइए जहाँ कच्ची रोड होगी, तो वहाँ थोड़े कम चांस है आपको आपके एक्सीडेंट होने के। गाड़ी चलेगी 20 की स्पीड में, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप पहुंचोगे 10 घंटे में, है ना। ऑन द सेम थिंग कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि गूगल का आप यूज करते हैं तो गूगल आपका बहुत ज्यादा डाटा लेता है, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन। आप सिंपल गूगल में टाइप कीजिए कि आई वांट टू परचेज ए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, तो कुछ समय बाद आपको गूगल में आपने टाइप करा था लेकिन वो आपको फेसबुक में भी मशीन दिखाई देगी, आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो आपको मशीन दिखाई देगी, अमेजन खोलोगे तो आपको मशीन दिखाई देगी, है ना। तो सारा डाटा आपका ले रहा है ना गूगल। अब आप मेरे को यूं बताइए, आप में से कोई कौन है जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब पक्का देना है। 245 बटालियन। आप में से बताइए, यही जो भाई साहब लाइन वाली कमीज पहन रखी है जिन्होंने, आप ही बताइए मेरे को कि आज से 3 साल पहले आप कहाँ पे थे आज के दिन, 30
मार्च के दिन, पता है आपको? बता रहे नहीं पता। जीसी सर, जीसी सर अपने जलंधर में सर 30 मार्च को सर। जिस जलंधर में है ना, क्या पता छुट्टी हाँ। भी हो आप। और इस नहीं समय, सर। और इस पर्टिकुलर समय कहाँ पे थे आप? क्या टाइम हो रहा है? 10:15 पे कहाँ पे थे आप? 10:15 में सर हम अपने इधर ही क्लासरूम में सर, जो अपना जिसी में फांसी है। जी सर, जी सर। चलो ठीक है, इतना तो देखो एक्यूरेट याद नहीं रहता, आपने पता नहीं कैसे बता दिया। चलो मैं देखता हूँ, उसको मैं 4-5 साल कर लूँ तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन गूगल को सारा पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ उधर। नहीं सर आप मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ही डाटा खोल लेता हूँ यहाँ पे। राइट साइड स्क्रीन में कुछ आ रहा है सर, थोड़ा एरर। क्या मुझे ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है? प्लीज। आपको ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। सबको दिख रहा है सर, सबको दिख रहा है। कहाँ पे? राइट साइड में सर एक स्क्वायर है, स्क्वायर बोर्ड, हाँ राइट साइड में एक ब्लॉक आ रहा है, अभी नीचे चला गया सर, लेफ्ट साइड में डाउन में। अब चला गया अभी नीचे, सेंटर अब में देखो, अब हट गया होगा ना। अब सेंटर में आ गया, अब चलो सेंटर ठीक में आ है, गया सर। अभी सर बीच में आ गया। अभी आ जाएगा साइड में। देखिए, ये मैं जाता ये हूँ राइट ऊपर। सर, अभी ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है सर, लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। ये देखिए, मैं जाता हूँ गूगल अकाउंट में अपने, और गूगल सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, मैंने जो गूगल अकाउंट में यहाँ पे मैं करता हूँ अपना गूगल टाइमलाइंस को खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए, गूगल टाइमलाइन मैंने अपनी खोली है। तो यहाँ पे आप देखिए कि भारत के मैप में आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आपको रेड स्पॉट जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अपने मोबाइल फोन के साथ इतनी जगहों पर घूमा हूँ पूरे भारत में, है ना। अब ये देखिए, इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं होगी, लेकिन गूगल को याद है। देख रहे हैं आप? और ये पता भी लग जाएगा कि इस जगह में मैं कब गया। देखिए, मैं जयपुर पे क्लिक करता हूँ, या ये क्या है, ये कौन सा, मेरे को भी नहीं पता। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, तो देखिए इधर साइड में आ गया 18 अगस्त 2019 का डाटा आ गया है मेरे पास, है ना। देखो, नई दिल्ली से वाराणसी, मुगल सराय, प्रयागराज, इधर का डाटा आ रहा है ऑन ट्रेन। नई दिल्ली, द्वारका मोड़ स्टेशन, ग्रीन प्लेस। जैन सर, 169 वेटलैंड से मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। T169 वेटलैंड। बोलिए। सर, ये जो लाल लाल जो पॉइंट दिखा दिया था हाथ में, और वो ब्लू पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, वो क्या चीज है सर? नहीं, ब्लू पॉइंट वो केवल रेड ही पॉइंट है। ब्लू पॉइंट तो उसका रंग है, जो मैप का कलर है। रेड ही पॉइंट है उसमें बस। रेड पॉइंट का मतलब है कि इन इन जगहों पे मैं अपने मोबाइल फोन के साथ घूमा हूँ, ये मेरे एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस समय जो मेरे हाथ में है ये, इससे पहले भी अगर कुछ मोबाइल फोन मेरे पे रहा होगा, लेकिन सेम गूगल आईडी मैंने इसमें डाली होगी। आप जब एंड्रॉइड फोन का को खरीदते हैं तो उसमें गूगल आईडी डालते हैं ना अपनी, तो सेम गूगल आईडी के साथ
और एंड्रॉयड फ़ोन के साथ मैं इतनी जगहों पर घूमा हूँ। तो ये मेरे को नहीं पता होगा, लेकिन गूगल को पता है। ठीक है, देखो इसने मेरे को बता दिया कि 18 अगस्त 2019 में वहाँ मैंने क्लिक करा तो मैं वाराणसी में गया था दिल्ली से। अभी देखिए थोड़ा और डाटा, पुराना डाटा हम देखने की कोशिश करते हैं। 2017 में क्लिक करते हैं। 2017 में मैं सितंबर 2017 में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर डेट आ जाएगी, ये देखता हूँ मैं 15 सितंबर 2017 में। तो आज से कितनी साल, 5 साल लगभग, 5 से ऊपर टाइम हो चुका है ना। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। सर एक बात पूछूं? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। सीटीसी कैंपस थ्रिल, ये देखिए टाइम भी आ रहा है ना, 10 मिनट। फिर केंद्रीय विद्यालय रहा, केंद्रीय विद्यालय के आसपास को मेरा क्वार्टर था तो वहाँ पे रहा मैं 3 घंटे, है ना। फिर शाम को फिर सीटीसी कैंपस, फिर अरसर होटल में कहीं खाना खाने, वहाँ पे खाना खाने गए होंगे हम, है ना। फिर वापस आ गए। तो ये इतना इतना डाटा है हमारा, पूरा का पूरा याद है ना। तो हमको याद नहीं है, लेकिन गूगल को याद है। अब आप देखिए कि आपके केस में आपने पूरी परमिशन दे रखी थी, मेरे केस में मैंने तो, गूगल ने इतनी सारी चीजें अपने अंदर एकत्रित करके रख ली, इतना डाटा मेरा ले लिया है ना। अब कई व्यक्ति ऐसे हैं कि नहीं चाहते अपना डाटा दें, तो फिर वो नहीं चाहेंगे तो वो गूगल का फोन भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनको फिर एप्पल खरीदना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप फिर डेफिनेशन पे आ जाइए, हमारी साइबर सिक्योरिटी की जो जिम एंडरसन ने हमको दी थी। कि ये आपको डिसाइड करना है आज के युग में साइबर सिक्योरिटी में कि आप कितना डाटा किसी भी सर्विसेज को दे रहे हैं और उसके बदले आप कितनी सर्विस उससे ले रहे हैं, कितना फायदा आप उठा पा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन बहुत सिक्योरिटी के साथ, बहुत संभल कर। कुछ व्यक्ति हैं कि गूगल का यूज करेंगे ही नहीं, करते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना डाटा गूगल को नहीं देना चाहते। तो आप नहीं करेंगे तो आप फिर खरीदिए एप्पल का फोन, है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि इंटरनेट का इवन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कुछ भी डाटा मेरा इधर से उधर जाए। तो लेकिन वो फिर इंटरनेट का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो ये सामंजस्य है, आपको बिठाना है, ये संतुलन आपको खुद से बिठाना है कि कितना डाटा आप किसी सर्विस को दे पा रहे हैं और उसके बदले कितनी सुविधा आप ले पा रहे हैं, लेकिन संभल के। कंपनी को भी जो आप डाटा दे रहे हैं तो वो भी ऐसी, हर किसी कंपनी को ना दे बैठे आपके, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया और किसी भी कंपनी को डाटा दे रहे हैं ना। अब ये थोड़ी ऑथेंटिक किस्म की कंपनी है, गूगल हो गया, फेसबुक है, तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो मैं इसमें भी यूं भी नहीं कहूंगा कि आप भी दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। आप गूगल को डाटा, गूगल की सर्विस का यूज करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, आप पे डिपेंड है। जितनी आपको सर्विस चाहिए तो आप उसको डाटा दीजिए। फ्री में कोई आपको यूज करने नहीं देगा कि आप डाटा भी ना दें और वो सर्विस का भी यूज हो, तो ऐसा नहीं हो। हाँ पूछिए, क्वेश्चन कौन पूछ। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, फोन और गूगल सर का जैसे क्या आप प्राइस गूगल स्पेस में जाके गूगल अकाउंट में जाके फिर गूगल टाइमलाइन में अपना जो लास्ट 2 इयर्स का जगह निकाले हैं, अगर हमने नेट बंद कर दूं, लोकेशन ऑफ रखूं, तो क्या वो हमारा सेव रहेगा? हाँ, तो अगर आप नेट बंद कर दें और सेव, तो फिर कहाँ से सेव रहेगा। तो हमने ऑन कर रखा था उस समय। आप कितना तो ध्यान रखोगे, देखो जी सर। उस पर्टिकुलर टाइम का नहीं रहेगा वो, तो भाई आप कितने समय तक बंद करके रखोगे, सर है ना। अब इसमें वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले पीरियड में, वो आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, ओके सर। अगर मैं चाहूँ कि वहाँ मुझे एप्पल फोन और सेव नहीं गूगल रखना पे है, क्या तो मैं फर्क लोकेशन पड़ेगा, ऑफ दोनों करने का से भी हो डिफरेंस जाएगा ना क्या सर? है? हाँ कर सकते हैं आप, वो अगले पीरियड में आपको सेटिंग्स उसकी बता दें। ओके सर, ओके सर। जय सर। आपकी स्क्रीन में राइट साइड में ब्लैंक स्पेस आ रहा है सर। एक मिनट, लो नीचे कर दिया। हाँ बोलिए, हाँ जय सर। बोलिए। सर एप्पल फोन और गूगल में दोनों किस आधार पर सैटेलाइट पर चलता सर, ये दोनों अलग अलग कैसे है? नहीं देखिए, भाई एप्पल में तो एप्पल का अकाउंट चलेगा, उसमें गूगल का अकाउंट नहीं चलेगा। और एंड्रॉयड में आपका गूगल का अकाउंट चलेगा, बस ये है। बाकी ऐसा ऐसा कुछ मत समझिए कि आप एप्पल का मोबाइल की बहुत ज़्यादा सेफ है। हाँ गूगल एंड्रॉयड की अपेक्षा थोड़ा मैं सेफ बोल सकता हूँ उसको, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा डाटा इतना नहीं लेता है जितना गूगल लेता है, लेकिन बिल्कुल सेफ नहीं है। कल को जब हम आपको लिंक्स करके एक डेमो दिखाएंगे, तो वहाँ पे अगर आपके पास किसी पे एप्पल का मोबाइल होगा तो उसको भी हम दिखाएंगे कि वो भी बहुत ईजिली हैक हो जाता है।
है ना। दोनों को कंट्रोल कौन करता था, एप्पल का और गूगल का, दोनों को कंट्रोल मेन ऑफिस कहाँ था? मेन ऑफिस गूगल के पास गूगल कंट्रोल करता है, और एंड्रॉयड अपना उसका अपना एप्पल कंट्रोल करता है। अब मेन ऑफिस की बात देखो, गूगल का गूगल इंडिया का ऑफिस भी इंडिया में है। तो है आपके सर, आपके मोबाइल लेकिन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, सर आप आपका अकाउंट ही आपके मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मोबाइल गूगल ने कर लिया तो गूगल इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, या कोई ऑफिस है वो आपके मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्लाउड में होता है। क्लाउड का सिद्धांत भी हम आपको बताएंगे, क्लाउड में कैसे काम होता है, कैसे कंट्रोलिंग होती है, क्या क्लाउड की सिक्योरिटीज होती है। लेकिन सर यूएसए ने बोलता सर गूगल जीपीएस पूरा उनके अंडर में कंट्रोल में है सर। क्या चीज? जो यूएसए अमेरिका के अंडर में सर जीपीएस का पूरा डाटा उनके पास कंट्रोल में है सर, वो जैसे बोले वैसा डाटा भेजता है बोलते हैं। हाँ हाँ, जो हमारे मिलिट्री वाले जीपीएस हैं वो हैं उनके अंदर, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उनको हाँ कंट्रोल सर। करते हैं। चलिए, कोई और आगे क्वेश्चन है कि चलो आगे? चलिए, तो ये तो एक अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड को डिफाइन करा मैंने इतना। अब इसमें मुख्य प्रैक्टिसेस क्या होती है साइबर सिक्योरिटी में? तो देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी पे हम ध्यान देते हैं इसमें, कि नेटवर्क को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, और आपके एप्लीकेशन सिक्योरिटीज की आपने जो एप्स डाले हैं, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे हैं, वो सिक्योर रहें। कहीं आप ऐसा सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड कर लें कि वो खुद ही आपको हैक कर ले। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आपका डाटा स्टोर है आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, वो सिक्योर रहे। ऑपरेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम ऐसे प्रोसेस और डिसीजन बनाते हैं कि जो हमारे डाटा को सिक्योर करके रखें, उसको बोलते हैं ऑपरेशन सिक्योरिटी। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, ये आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है, कि बहुत कोशिश करी हमने कि हम हैक ना हो, लेकिन हो ही गए, तो अब हम क्या करेंगे? तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा हैक हुआ हुआ सिस्टम या मोबाइल फ़ोन, उसका हैक कंट्रोल हो, हैक उसका बंद हो, और जैसे पहले से कार्य चल रहा था वो सुचारू रूप से कार्य चले। तो ये लास्ट स्टेप होता है। साइबर क्राइम को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे अगले पीरियड में। तो यहाँ पे एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ तो मैं समझा सकता हूँ कि बेसिकली साइबर स्पेस में कोई क्राइम कर दे तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर स्पेस आपको बता दिया है कि साइबर स्पेस में कोई भी ऐसी गतिविधि कर दे कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग करके कोई साइबर अपराध कर दे, है ना। तो इस तरह के सारे अपराध जो है साइबर स्पेस में गिने जाएंगे। साइबर हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आजकल। हर एक ऑफिस में बोल रहे हैं कि हमको साइबर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में साइबर हाइजीन को आप मेंटेन करके रखें। तो साइबर हाइजीन का मतलब ये नहीं कि अपने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से हमने साफ कर लिया, उसमें धूल नहीं लगने दी, है ना। साइबर हाइजीन का मतलब है कि इंटरनली आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन इंटरनली भी बिल्कुल स्वस्थ हो, अंदर से भी साफ रहे। ऐसा नहीं कि बाहर से तो बहुत अच्छा लैपटॉप लग रहा है, एकदम चमक मार रहा है, और लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत सारे वायरस हैं। आप जब कोई पेज खोल रहे हैं तो 10 मिनट में आपका पेज ही खुल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है। आपको अंदर से देखना है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, और स्वास्थ्य आप उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ बहुत दिनों तक रहेंगे तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि डिवाइस का स्वास्थ्य कैसा है। कल तक बहुत अच्छे से चल रहा था, आज बहुत स्लो मेरा पीसी हो गया, तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में उसकी दिक्कत है। तो इसको बोलते हैं हम साइबर हाइजीन। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसके बहुत सारे स्टेप हैं, वो भी आएंगे आगे। एंड यूजर एजुकेशन, केविन मिटनिक ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हम बहुत खर्चा कर देते हैं सुरक्षा इक्विपमेंट पे, कि एक बहुत आईडीएस ले लेंगे, आईपीएस ले लेंगे, बहुत अच्छा हम फायरवॉल ले लेंगे, है ना। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में बैठा हुआ कोई यूजर है, वही गलती कर दे, तो उनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। आप कितने करोड़ों अरबों रुपए के आप इक्विपमेंट ले लीजिए, ऑन द सेम थिंग कि आप कैंप सिक्योरिटी में या कोई बैंक की सिक्योरिटी कर रहा है, कोई चौकीदार है ना। तो अगर बैंक की सिक्योरिटी कर रहा है, उसने हथियार बहुत अच्छा ले लिया, है ना, और वो सो गया उस हथियार को लेके, तो तब तो कोई भी बैंक को लूट लेगा इजीली। तो सेम चीज यहाँ है कि जो एंड यूजर है, जो
उपभोग करता है उसको सावधानी बरतनी चाहिए। ये महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक समझदार यूजर। अगर वो कोई गलती करेगा तो उन इक्विपमेंट्स का कोई काम नहीं है। तो इसलिए एंड यूजर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एंड यूजर एजुकेशन के तहत हम आपको एक कोर्स करा रहे हैं। अभी ट्रेंडिंग नाव पे चलते हैं कि आजकल क्या क्या नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं ना, कैसे कैसे आपको हैक इजीली कर लिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि स्टे एनोनिमस, अपने आप को एनोनिमस कर लेते हैं हैकर्स। सबसे पहला काम वो करते हैं, अटैक तो करेंगे बात को, पहले अपने आप को छुपाएंगे। अपने आप को छुपाना किसको बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि हैकर्स की फोटो आपने देखी होगी तो एक मुंह में मुखौटा डाल के रखते हैं या उनका चेहरा पता नहीं होता। या कभी आपने चोर उचक्कू डाकू की फोटो देखी होगी तो बैंक में जाते हैं वो मुंह पे कपड़ा लपेट लेते हैं ना, ताकि उनका चेहरा कोई ना पहचान पाए। अब आप हमारे को ये बताइए कि जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो इंटरनेट पे हमारा चेहरा क्या है, ऐसी क्या चीज है कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे को इजीली पकड़ लिया जाएगा। आईपी एड्रेस होता है सर। हाँ, वेरी गुड। तो हमारी इंटरनेट में हमारी पहचान आईपी एड्रेस है ना। अब टिपिकलिटी यहाँ पे आती है कि वो अपना आईपी एड्रेस ही छुपा लेंगे, है ना। अब ये आईपी एड्रेस बेसिकली थोड़ा डेमो करके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखते कैसे हैं। आप भी अपना मोबाइल फ़ोन खोलिए और उस पर आप एक एड्रेस वेबसाइट खोलिए, उसका नाम है व्हाट इज माई आई पी एड्रेस। आप भी मेरे साथ खोलिए अपने मोबाइल फ़ोन पे व्हाट इज माई आई पी एड्रेस .com। तो देखिए ये मेरे पास मेरी आईपी एड्रेस आ गई जिससे मेरा अभी लैपटॉप ये कनेक्टेड है। BSNL की ये आईपी है, ठीक है। 117.254.109.9 और BSNL से शो कर रहा है। खुला आपका उधर? शेयर नहीं हो रही क्या आपको? एड्रेस कैसे खोलेंगे सर? शेयर नहीं हो रही थी, देखिए अभी। अब व्हाट इज माई आईपी एड्रेस अपने गूगल में ये देखिए सामने आ रही है ना। ये देखिए IPv4 यहाँ पे आ गई है। तो ये आपका क्या है, एक आपकी आईपी एड्रेस है। अगर आप इस से कोई अपराध करेंगे तो उधर दूसरे एंड पे जिस पे आपने अपराध किया ये आपका आईपी एड्रेस पकड़ा गया तो क्या होगा, आपको आकर बहुत इजीली पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। अब हैकर क्या करते हैं, इसी को ही छुपा देंगे आपके आईपी एड्रेस को। छुपाने के बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास। टोर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, VPN सर्विसेज का यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ टोर ब्राउज़र का यूज़ करके। टोर ब्राउज़र एक स्पेशल किस्म का ब्राउज़र है, जैसे आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो इसी क्रम में एक टोर ब्राउज़र बहुत स्पेशल ब्राउज़र है जो आपको लेयर्स में आईपी को कन्वर्ट करता है। पहले आईपी एक दूसरी आईपी में कन्वर्ट होगी, वो तीसरी आईपी में कन्वर्ट होगी, तो बहुत सारी लेयर्स में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं ओनियन रूट। जैसे प्याज के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं तो लेयर्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो आपको आईपी दिखाई दे रही वही वही गलत आईपी है, उसको हम बहुत छानबीन करेंगे तो दूसरी आईपी हमको शो होगी कि भाई इससे चेंज हुई, वो देखेंगे तो वो भी आईपी गलत होगी। तो बहुत टिपिकल हो जाता है मेन आईपी तक पहुंचना। देखिए मेरा कनेक्शन सेम है, ये मैंने टोर ब्राउज़र खोल लिया है और टोर ब्राउज़र में मैं सेम वही वेबसाइट डाल के देखता हूँ व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो देखते हैं क्या आईपी दिखाएगा।
थोड़ा इसमें टाइम लगता है। आपने तो आपने अपनी आईपी चेक करके देखी उधर? दास, नवाजीत दास। लोकेशन देख कर देख रहा है, एक ही गार्डन से बोल रहा हूँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आपका क्या है, नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत होगी तो इसलिए आवाज नहीं आ रहा है मेरा। थोड़ा टाइम लेता है ये। सर आवाज आ रहा है? हाँ भी आ रहा है। सर ये जैसे कि मैं अभी आसाम में है, मैं आईपी एड्रेस डाला, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो उसमें मेरे को महाराष्ट्र दिखा रहा है और हाँ तो कुछ आपका IPv6 दिखाया होगा, IPv6 दिखाया होगा आपको। स्पीड तो बढ़िया आ रही है। IPv4 दिखा रहा है सर। हाँ तो वही ऐसा ही सही दिखा रहा है आपको। व्हाट इज माय ये IPv4 IPv6 और IPv4। हाँ तो आपका जो जियो का सिम है ना, आपके जियो का या एयरटेल का, ये दोनों आईपी आपको देते हैं। अच्छा अच्छा, दो का दिखा रहा है। हाँ वो सही दिखा रहा है। मेरा BSNL का है तो ये एक ही दिखा रहा है। अच्छा, ये 6 का मतलब है जियो? नहीं 6 का मतलब जियो नहीं है। आईपी के वर्जन है, वर्जन 4 और वर्जन 6। तो जियो है वो वर्जन 6 में दिखाता है। अच्छा, उसमें जो बहुत सारे नंबर है सर, उसमें हाँ और एक चीज वो उसका टाइप होता है, वो वैसे ही होता है IPv6 आपका। हाँ अच्छा, तो उसके ऊपर और एक चीज लिखा हुआ था कि उसको छुपाने के लिए बोल रहा है, हाइड माय आईपी एड्रेस। वो जो छुपाने के लिए बोल रहा है, मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं देखिए, तो इसमें नहीं हो पाएगा सर, क्रोम में? नहीं उसमें नहीं हो पाएगा। आप उसमें क्लिक करेंगे तो वो भी टोर ब्राउजर बता रहा है वहाँ पे कि टोर ब्राउजर का यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टोर ब्राउजर का यूज। देखिए यहाँ पे, अभी देखिए एक टोर ब्राउजर से मेरी आईपी आ गई और एक ओरिजिनल आ गई। यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम से दिखा रही है 117.254.109। ये टोर ब्राउजर से दिखा रही है 185.241.208। तो दोनों से चेंज होके आ गई ना मेरे पास आईपी। देखिए अब ये देखिए कहाँ से नेपाल की आईपी दिखा रही है। नीचे आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, नेपाल है ना। और जो मेरी ओरिजिनल आईपी है वो हमको यहीं की दिखाई देगी। देखिए यहाँ की कर्नाटक की दिखाई दे रही है ना। तो ऐसे आपने देखा कि ये टिपिकलिटीज होती हैं कुछ साइबर अपराध में बहुत ज़्यादा। टिपिकलिटीज क्या होती है कि सिम आपका गलत ले लिया। सिम भी हम आपको बताएंगे कि आपके नाम से दूसरा व्यक्ति सिम चला रहा है, तो आप कैसे पहचान करेंगे। आपके नाम का सिम क्या पता कहीं और चल रहा हो, है ना। तो सिम गलत ले लिया, या एक हमने खाता गलत ले लिया, SBI का अकाउंट हमने गलत ले लिया और दूसरे के अकाउंट में पैसा हम मंगा रहे हैं, उसको भी कुछ कमीशन दे दिया 5, 7, 10%, बाकी हमने रख लिया। हम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत ढंग से कर रहे हैं, उसमें आईपी एड्रेस अपनी छुपा दे रहे हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकलिटीज होती हैं साइबर क्राइम में, जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा कठिन है। यही कारण है कि यहाँ पे बेंगलोर में साइबर थाना है, उसकी केस सॉल्विंग रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। कम किस लिए है कि ये टिपिकलिटीज जो आपको बताई इन कारण से कम है। तो इसलिए हम साइबर सिक्योरिटी में ध्यान देते हैं कि अपने पास अटैक होने ही ना दें, है ना, उसको क्योर करने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रिकॉशन उसमें रखें, क्योंकि एक बार हो गया तो क्योर करना बहुत ज़्यादा कठिन है। आपने समझ लिया क्यों है। चलिए एक दूसरा, क्योंकि हमें अभी बात कर रहे हैं कि नए ट्रेंड्स आजकल क्या चल रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड बहुत जल्दी आया है आपके पास, एनीडेस्क करके। एनीडेस्क में होता क्या है कि आप जनरली कस्टमर केयर के नंबर, अगर आपको कोई, मैं पूछूं किसी व्यक्ति से कि मेरे को कस्टमर केयर नंबर चाहिए वर्लपूल का तो आप कैसे निकाल लोगे वर्लपूल का? आप सीधा गूगल पे जाओगे और वर्लपूल के नंबर को सर्च करोगे, कस्टमर केयर वर्लपूल लिख के, है ना। अब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप पे ओरिजिनल ही नंबर आए, आप पे गलत फेक नंबर आ सकते हैं, हैकर्स के नंबर आ सकते हैं। आप उसको कॉल करेंगे, आपसे बहुत प्यार से बात की जाएगी, आपसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा लिया जाएगा, एनीडेस्क करके इस तरह का सॉफ्टवेयर, या और भी होते हैं, सो माई पीसी, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मिरर कर लेते हैं आपकी स्क्रीन को, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मिरर कर लेंगे, वो आपकी स्क्रीन उधर भी दिखाई देगी, है ना, कंट्रोल वो कर सकता है वहाँ पे। तो ऐसे वाले केस में जब आपका कंट्रोल दूसरे पे आ गया तो फोन पे का भी यूज करेगा, आपसे बातों बातों में फोन पे में आपके कोड भी डला लेगा, और ओटीपी जब आपके मोबाइल फोन पे आएगा तो आपको उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके मोबाइल फोन पे तो ऑलरेडी आपको ओटीपी दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे हमारे ही साथियों के पैसे गए हैं इसमें। तो ध्यान रखिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको कभी नहीं डालने हैं, एनीडेस्क करके कोई भी सॉफ्टवेयर। फोर सिग्नल से कोई आया है क्या? फोर सिग्नल से कोई आया है? फोर सिग्नल से अभी बहुत लोग 56 में 50 के आसपास ही आते हैं, तो उसके प्रिंट आउट करके एक बार निकलना है। ठीक है, तो एनीडेस्क की हम बात कर रहे थे, तो आपको ख्याल रखना है कि इस तरह के मोबाइल मिररिंग सॉफ्टवेयर आपको भूल के भी अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं डालने हैं। कोई कोई किससे आप बात करें तो कोई बोले कि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर डाल दो, सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं डालना है किसी के कहने पे, है ना। आपको खुद देखना है कि क्या ज़रूरत आपको है और उसको मैं क्या परमिशन दूँ पर्टिकुलर ऐप्स को। फिशिंग अटैक, देखिए फिशिंग अटैक बहुत ज़्यादा होने वाले अटैक हैं। इसमें आपको लालच दिया जाता है, आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जो आपको लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिशिंग अटैक, है ना। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है और मैं इसको क्लिक कर लूँ या इसमें कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ, और उसी में आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा अटैक होने वाले आज की डेट में फिशिंग अटैक है। आपको बोल के, मुंह से बोल के अगर आपके साथ फिशिंग की जाएगी तो उसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। आपके पास फ़ोन आए होंगे कि कार्ड आपका ब्लॉक हो गया या इतने की लॉटरी आपको लगी है ना, तो इसको बोलते हैं हम फिशिंग अटैक। तो अभी एक आपको फिशिंग पेज बना के मैं दिखाता हूँ कौन है। आप में से किसी को मोबाइल फ़ोन खरीदना है? 245 बोलो, 176 मोबाइल फ़ोन लेना है आपको एप्पल का? हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। अपना माइक खोल लीजिए, माइक। नहीं सर, नहीं लेना है। बहुत सस्ते में मिल रहा है, चलो ठीक है। 245 किसी को लेना है तो बताइए, सस्ते में। नहीं सर, 245 नहीं। जितने में आप बोलेंगे उतने में दिलाया जाएगा। अरे हाँ बोल दो। एग्जाम्पल हाँ सर। हाँ ठीक है, बताओ कितने में लेना है? यस सर। कितने में लेना है? सर 50,000 के आसपास सर। 50,000 का तो बहुत महंगा है, चलो ठीक है 5,000 में दिलाते हैं। जी सर, सर ठीक है, चलो। तो उसके लिए कहाँ पे जाए? फ्लिपकार्ट से मिलेगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न। मैंने flipkart.com खोल लिया है। ये फ्लिपकार्ट खुल गया और यहाँ पे मैं आईफोन डालता हूँ 14 प्रो।
14 प्रो मैक्स। चलिए देखिए, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,28,000 अप्रोक्स का आ रहा है। 5,000 में आपको दिलाना था। देखिए आगे 5,000 रुपये का, सामने देखिए। जी सर। भाई ये फ्लिपकार्ट का पेज है और ये आपका मोबाइल फोन है, आ गया ना। तो ये हमारा एक फिशिंग पेज बन गया, फिशिंग पेज। अब ये पेज आपके पास में भेज दूंगा तो आप भी लालच में फंस जाएंगे इजीली। ये तो 5,000 रुपये का मिल रहा है ना। अब इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक अपना दूंगा कि किसी लिंक पे क्लिक आपको करा दूंगा मैं इससे, या आपका विश्वास सर जीत इसमें दूंगा एक कुछ। चीज तो आ रही है ना सर, हाँ जी, 139 लिखा हुआ, 5,000 लेस करके यहाँ नहीं 139 139 करा है, तो यहाँ उसमें से थोड़ा सा काट के समझ में तो आ रहा है। 139 करा है, उसको काट के अब उसका रेट 5,000 रह गया है, वो दिखा रहा है वो। हाँ नहीं सर, ये अप टू 27,000 ऑफ एक्सचेंज ये लिखा हुआ है। तो वो तो कुछ नहीं, लो 27,000 को भी मैं कितना हो गया, कितना कितना कम करा हमने इसका रेट, पहले कितना था? एक लाख 39,000 था सर, 1,39,000। 1,32,000 रुपये कम कर दिया ना हमने। लो लो हो गया। सॉरी 33 करना था इसका, 33 भी मैं कर दूंगा। नहीं 34 करना था, 34 है ना। लो जी सर। तो एक्सचेंज ऑफर है सर, जो पुराना मोबाइल देख के फिर ले जा। इसको आपसे सॉरी। और वो हटा लिया मैंने, देखो कॉलम ही हटा लिया, वो जो डिस्काउंट वाला कॉलम था ना वही हटा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो कोई कोई वो नहीं हो रहा है। 139 का काट के 5,000 का रह गया, ठीक है। तो ये एक फिशिंग पेज आपका बन चुका है। तो आप इसमें बहुत इजीली फंस जाओगे, इसी को बोलते हैं फिशिंग अटैक। आपको ऐसी चीजें दिखाई देगी, लगेगी आपको ओरिजिनल, लेकिन होगी वो फेक। तो इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। देखो आपका फ्लिपकार्ट का तो पेज यहाँ पे है ना, बिल्कुल सही पेज है। आप एक बार इसमें क्लिक करेंगे तो बाद में जब ये पेज रिफ्रेश होगा तो अपना सही रेट दिखाएगा यहाँ पे। देखो बिल्कुल सही रेट आ गया यहाँ पे, है ना। लेकिन बस वो एक मेरे पास फेक वाला पेज वहां पे बन गया। अब मैं उसमें क्या करूंगा, उस वाले पेज के नीचे एक लिंक बना दूंगा आपको। कल को हम लिंक बना के दिखाएंगे। लिंक में लिख दूंगा कि अपना लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट। आप गूगल अकाउंट से लॉग इन करेंगे और वहां पे फंस जाएंगे। तो उसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। तो उसमें लालच में नहीं आना है। मेन चीज क्या है, आपको अपने लालच को कंट्रोल करके रखना है कि फ्री में आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, या बहुत ज्यादा डिस्काउंट में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर मिल रही है तो आप लालच में आके फंस रहे हैं।
सर जी इसका प्राइस कैसे कम कर दिया सर, एक बार हमको भी बताना सर। नहीं, प्राइस कोई कम नहीं हुआ उसका, वैसे दिखने में आपको लग रहा है, बाकी कोई प्राइस कम नहीं हुआ उसका। प्राइस कम नहीं बट देखने के लिए कम प्राइस हो गया ना, और कैसे करने एक बार वो बता। तो इंस्पेक्ट आपको बता देंगे, आप उसका मैंने राइट क्लिक करा, वो वेब पेज का ही मैंने कम कर दिया, इंस्पेक्ट करा बस। ये कौन है TR ब्रह्मा, क्या भेज रहे हैं आप 175 बटन अटेंशन रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? बंद कीजिए इसको। सर वो उनका साउंड नहीं आ रहा था, सॉरी सर, साथ में बैठे हुए हैं बट साउंड नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से क्लास के। आपका ही साउंड कम है उधर का, आप साउंड उसको तेज कीजिए, क्योंकि बाकी सबको साउंड आ रहा है ना, तो नेटवर्क की दिक्कत होती है तब आपके एंड में साउंड कम आएगा। चलिए, फिशिंग अटैक हो गया आपका, है ना। आपको 5G अटैक भी आजकल ऐसे हो रहा है कि आपको बताया जाएगा, फोन आएगा कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में 5G सुविधा शुरू हो गई है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने फोन को 5G कर लीजिए। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये मेरा फोन है, फोन का सेट है, अगर ये 4G है तो किसी भी तरीके से इसमें 5G नहीं चलेगा। 5G चलाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को अपग्रेड करना पड़ेगा, 5G लेना पड़ेगा, सिम वही रहेगा आपका, है ना। लेकिन हम लालच में आ जा रहे हैं कि हम नया मोबाइल ना लें, सिम को अपडेट कर लें, तो सिम तो अपने आप अपडेट हो जाता है 5G में, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मोबाइल सेट को चेंज करने की आवश्यकता है। तो अगर कोई आपको ऐसा कुछ बोलता है कि आपके इस लिंक पे क्लिक कीजिए आपका 4G मोबाइल 5G हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप केवल अपने आप को हैक करा बैठेंगे। कुकीज स्निफिंग, कुकीज स्निफिंग का मतलब होता है कि हम बहुत यूजर नेम पासवर्ड अपने कुकीज के रूप में सेव करके रख देते हैं, जो एक बहुत ही गलत चीज है। कुकीज आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने अभी गूगल खोला था ना, जीमेल, तो एकदम से खुल गया था, यूजर नेम पासवर्ड मैंने नहीं डाला था। ये देखिए, जब गूगल में जो पासवर्ड, हाँ मैं अपना ब्राउजर खोल रहा हूँ, तो देखिए गूगल को मैं यहाँ पे काट देता हूँ, मैं अपना यहाँ पे जीमेल ओपन कर रहा हूँ, तो gmail.com मैंने जिसे लिखा और एंटर करा। अब यूजर नेम पासवर्ड इसमें ऑलरेडी सेव्ड है मेरे ब्राउजर में, ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैंने कर रखा है, आपको डेमो देने के लिए कर रखा है। ये देखिए अपने आप ही खुल रहा है ना, मेरे को यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाला नहीं। अब आप देखिए कहाँ पे सेव रहता है, मैं यहाँ पे गया इधर ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आ गया आपका ऑटो फिल में, और ये सारे पासवर्ड आ गए मेरे पासवर्ड मैनेजर के अंदर। देखिए ये पासवर्ड आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, यूजर नेम और पासवर्ड सारे मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर सेव है। मैं हैकर हूँ, मैंने किसी का लैपटॉप या डेस्कटॉप हैक करा, अब अगर उसने सारी चीज़ें कुकीज़ में रख रखी हैं, तो मेरे को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मेरे को यूजर नेम भी वहीं पे दिखाई दे रहा है और पासवर्ड भी वहीं पे दिखाई दे रहा है, फेसबुक भी वहीं पे दिखाई दे रहा है और गूगल भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्यों मेहनत करूंगा कि फेसबुक के लिए अलग मेहनत करूंगा, मैं गूगल अकाउंट के लिए अलग मेहनत करूंगा, SBI लेने के लिए मैं अलग मेहनत करूंगा, है ना, आपका इनकम टैक्स का ई पोर्टल के लिए अलग करूंगा, सारे तो मेरे को एक जगह पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कभी भी इसको सेव करके नहीं रखना है, अगर आपके सेव हो गए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे HDFC का पोर्टल है यहाँ पे, या आपका इनकम टैक्स का पोर्टल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ उसको। तो ये आपको चेक करना है जिस भी मशीन में आप काम करें। कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं सर? अभी आपको दिखाया ना, डिलीट करके नहीं दिखाया, देखिए ये आ गया ना, ये खुल गया, आप पे ये 3 डॉट आ रहे हैं, इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिमूव बटन आ रहा है, रिमूव कीजिए, हो गया। एक्सक्यूज मी सर, ओके, कुकी स्निफिंग के बाद हम बात करते हैं विशिंग अटैक। तो विशिंग अटैक तो आपको सिंपल पता ही है कि जैसे आपको कॉल आता है कि आपका कार्ड वो हो गया है, कार्ड आपका ब्लॉक हो गया, उसको खुलवा लीजिए, अपने नंबर बता दीजिए, ये कर दीजिए, वो सारे आपके क्या है, विशिंग अटैक है। तो विशिंग अटैक तो आजकल बहुत जनरल हो गया है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है आपको। ये आपके फेसबुक में अभी बहुत सारे अटैक चल रहे हैं, आपके पास इस तरह के अटैक हुए होंगे कि आपके नाम की आईडी बन गई और वो लोगों से पैसा मांग रहा है, हुए थे ना ऐसे। तो ये क्या है कि आपकी प्रोफाइल हैक वाला केस नहीं है कि आपकी प्रोफाइल हैक हो गई,
आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में आपको इसकी रिपोर्ट कर देनी है। साइबर क्राइम पोर्टल में आपको बताएंगे 1930 पे, कल को विस्तार से बताया जाएगा, उस पर रिपोर्ट कर देनी है। प्लस आपको रिपोर्ट करनी है फेसबुक पे। तो फेसबुक में जैसे आप किसी फेक अपने नाम की प्रोफाइल को खोलेंगे तो आप रिपोर्ट टू फेसबुक आता है ना, तो आप उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। 2-3 दिन में आप ये अकाउंट जो फेक आपके नाम का होगा बहुत इजीली डिलीट हो जाता है। माइक किसका खुला हुआ, माइक बंद कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी फोन्स मेरे पे आते रहते हैं कि सर हमारे साथ ये अटैक हो गया ना। इनकमिंग कॉल्स आपको आती है, बहुत सारी फेक फ्रेंडशिप साइट्स हैं यहाँ पे। तो लोग दोस्ती कर लेते हैं, लड़का है तो लड़की से दोस्ती हो जाएगी, लड़की है तो लड़के से दोस्ती हो जाएगी। वो फेक दोस्ती करेंगे आपसे। फिर एक किस दिन वीडियो कॉल आएगी, वीडियो कॉल आप जैसे उठाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, दूसरे एंड में लड़की बिल्कुल न्यूड हो जाएगी, है ना। न्यूड होके आपके साथ वीडियो कैप्चर कर लिया जाएगा 2-4-5 मिनट का, फिर तुरंत ही फोन काट दिया जाएगा। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या आपके साथ। लेकिन आपकी वीडियो वहां पे रिकॉर्ड हुई, वो वीडियो आपको ही भेजी जाएगी, आपसे पैसे मांगे जाएंगे। सेक्सटोर्शन बोलते हैं इसको, है ना। पैसे मांगे जाएंगे कि आपके हमने मोबाइल फोन हैक कर लिया है। पहले वो यही बोलेंगे आपका मोबाइल फोन हैक हो गया है और आपकी ये वीडियो है, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप हमारे को 2 लाख रुपए दीजिए वरना ये आपको पूरे परिवार में फैला दिया जाएगा। अब व्यक्ति जो है बदनामी के डर से बहुत डरता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, पहले तो कोशिश करें ना हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है तो पैसे तो भूल के भी नहीं देने हैं उनको, क्योंकि ये कोई हैकिंग, इतने बड़े हैकर नहीं है कि आपका हैक कर लिया हो मोबाइल, उन्होंने सारे नंबर उनके पास आ गए हो, है ना। अब अगर वो दिखा रहे हैं कि नंबर आपके पास उनके पास पहुंच गए, तब भी पैसे तो किसी कीमत पे आपको देने नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि 1 लाख देने के बाद, 2 लाख देने के बाद आप से दोबारा वो पैसे ना मांगे, है ना। वो वही व्यक्ति देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर रहा है। तो उसमें इस बात का ध्यान देना, किसी भी कीमत पे आपको इसकी पैसे नहीं देना है, प्लस इनकी रिपोर्ट कर देनी है और फोन इनका उठाना नहीं है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत चला था पैंडेमिक में, अभी भी चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि हम कुछ पैसे कमा लें घर से काम करके, टाइपिंग करके, कुछ प्रोजेक्ट्स करके। तो बहुत ज़्यादा फेक कंपनियां भी इसमें आई। फेक कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन आपके पास करा लेती हैं, फिर कराने के बाद काम आपको देगी नहीं, और फिर 10-12-20 दिन बाद फोन आपके पास आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन करा था कंपनी ने, कंपनी के इतने पैसे खर्च हो गए आप पे, आप हमारे पैसे दीजिए 5,000 या 7,000। फिर फोन आएगा पुलिस स्टेशन से, फेक पुलिस स्टेशन पुलिस वाला बन के कि आपके खिलाफ FIR है, और आम व्यक्ति इसमें डर जाता है। तो इसमें भी ज़्यादा डरने की आपको जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फेक आपके साथ काम कर रहे हैं। पैसे यहाँ पे भी आपको नहीं देने। साइबर क्राइम कुछ भी हो जाए तो पैसे तो आपको देने ही नहीं है। आपने पैसे दिए तो दोबारा फिर मांग आपसे होगी। OLX फ्रॉड में आपको ध्यान देना है। देखिए OLX क्या होता है, पुरानी वेबसाइट्स, पुराने सामान इसमें बिकते हैं। तो उसमें जैसे आपके पास कोई फ़ोन आया, उसने कहा मोटरसाइकिल बहुत सस्ते में मिल रही है, आप भी इंटरेस्ट उसमें दिखाएंगे, वो अपनी ID सारी भेज देगा, बोलेगा मैं आर्मी से हूँ, CRPF से हूँ, फौज से हूँ। आप भी यकीन मान लेंगे उस पर, वो बोलेगा कि बहुत सस्ते में बाइक दे रहा हूँ, आप कृपया करके एडवांस मेरे पे भेज दीजिए। आप उस पर एडवांस भेजेंगे, एडवांस जैसे आप उसके पास गए तो फ़ोन आपका बंद। या दूसरा बोलेगा कि आप बोलेंगे नहीं मैं एडवांस नहीं भेजूँ, आप अपनी बाइक लाएं और मैं भी आऊँगा और आपकी बाइक देखेंगे, हम पैसे आपसे ले लेंगे। जैसे जनरली होता है, समझदार व्यक्ति ऐसी बात करता है। वो बोलेगा ठीक है, शाम तक मेरी छुट्टी है, सॉरी शाम तक मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद मैं आऊँगा, 8:30 बजे रात को आप मेरे को इस पर्टिकुलर प्लेस में मिलना। और वो प्लेस ऐसा होगा कि जहाँ पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो। आप जाएंगे, पैसे लेके आप जाएंगे, वही मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को साथ में अपने लाएगा, आप पे हमला कर देगा, पैसे भी आपके छीन लेगा। अगर किसी वाहन से आप गए हैं तो वो भी छीन लेगा, मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, आप पैसे भी वहाँ पे अपने गवा के आ गए। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको OLX में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। OLX की वेबसाइट में भी लिखा है कि आप कस्टमर से मिल रहे हैं तो सुरक्षित प्लेस पे ही मिले और उसकी आइडेंटिटी की जांच कर लें। सोशल इंजीनियरिंग होता है कि आपके सेंटिमेंट्स को पढ़ा जाता है कि आप व्यक्ति क्या कर रहा है। सपोज करो आज मैं नया पोस्टिंग आया हूँ कहीं पे, मुझको कार या बाइक चाहिए, तो मैं कार या बाइक के ही ऐड देखूंगा, है ना। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे को ट्रक खरीदने का ऐड दे या फ्रिज खरीदने का। तो हैकर सेंटिमेंट्स व्यक्ति के पढ़ लेता है, उसी तरह की चीज़ें उसको दिखाई जाती है। तो इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। बहुत कठिन है इससे बच पाना। फुट प्रिंटिंग का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ। तो जिसको बहुत अच्छे से जानता हूँ यानी कि उसके सारे फुट प्रिंट मेरे को मालूम है, उसकी पूरी
एड्रेस, उसके वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सबकी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है। तो बहुत इजी मेरे लिए गैस करना हो जाएगा उसका पासवर्ड। अमूमन लोग क्या करते हैं, अपना नाम @ अपनी डेट ऑफ बर्थ या बच्चे का नाम या कुछ कॉम्बिनेशन बना देते हैं ना। तो बहुत जितने फुटप्रिंट किसी व्यक्ति के मेरे को पता होगा तो बहुत इजीली मैं उसको हैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं छोड़ने हैं, ज़्यादा लोगों को अपने बारे में नहीं बताना है। थैंक यू। अभी तक हमारी यहीं पे कोई क्लास यहीं तक क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर जनरल वाला कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, और थोड़े बहुत नए ट्रेंड्स हमने आपको बताया। इसमें एक और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि यूपीआई वाला, यूपीआई में आपको जय ध्यान सर। देना है। एक मिनट रुक जाइए। यूपीआई में आपको केवल एक ही ध्यान देना है कि आपके अकाउंट में जब आप कोड डालते हो ना, अपना सीक्रेट कोड, पिन कोड, तब आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं। हैकर आजकल क्या कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे और बोलेंगे सर मैंने 5,000 आपको दे दिए, इसको अपने अकाउंट में ले लीजिए। नंबर डाल के, आप नंबर डालोगे तो आपके अकाउंट में आने की बजाय आपके अकाउंट से जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, वहाँ पे केवल इतना ही ध्यान देना है कि आपके अकाउंट में कोई पैसा भेज रहा है तो आपको जरूरत नहीं है कुछ भी डालने की कोड, आपके अकाउंट से जाएंगे तो आपको कोड डालने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्लास खत्म हुई। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जय हाँ सर, सर। मैं 69 बटालियन से बोल रहा हूँ सर।